बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। माँ के बारे में दुनिया में बहुत कहानियाँ हैं। माँ का कंसर्न ज़्यादा होता है, माँ की मोहब्बत ज़्यादा होती है, माँ की शफ़क़त ज़्यादा होती है। कहीं कहीं माँ की वो जो हिम्मत है वो भी बड़ा काम दिखाती है। पर बहुत सारे केसेस में ये माएँ इतनी मजबूर हो जाती हैं, इतनी महकूम हो जाती हैं कि अपने बच्चों के लिए चाहते हुए भी कुछ नहीं कर सकती। बड़े बड़े अनोखे वाक़यात ज़िंदगी में होते हैं। एक खातून ने जो पेरीफ्री से उनका ताल्लुक़ है, आप सोचें उन्होंने किस हिम्मत से काम लिया होगा और कितनी मुझे दुआएं दी होंगी। वो कहती थी, मुझे ज़िंदगी के 15-16 बरस इन्हीं रातों को रोते मेरे गुजरते थे। मुझे समझ नहीं आती थी कि मेरे लिए रास्ता क्या है। मैं अपने दो उनके बेटे हैं, मैं अपने दो बेटों को कमी बनने से कैसे रोकूं। ज़िम्मेदार घराना है और उनके 6 वो हैं जेठ और क्या कहते हैं उसको देवर, और उनमें से गालबन 4 मुल्क से बाहर है, 1-2 पाकिस्तान में वो सरकारी नौकरियों पे हैं। जो उनके अपने अब्बा जी हैं वो किसी और मुल्क में हैं, अपने भाई के साथ काम करते हैं। पर एक कमज़ोर आदमी है, यानी जो अपने बच्चों के लिए स्टैंड नहीं ले सकते। नहीं, इससे भी कमज़ोर हैं जिन्हें अपने भाइयों के बच्चों से मोहब्बत है, जिन्हें अपनी बहनों के बच्चों से बहुत मोहब्बत है, और जो भाइयों के कहे हुए लफ्ज़ों को, सगे भाइयों के कहे हुए लफ्ज़ों को यूँ समझें जैसे किसी मुक़द्दस सहीफ़े के तौर पे वो लेते हैं कि बड़े भाई ने ये कहा तो अब तो ये होगा सो होगा। मेरी ज़िंदगी में एक वाक़या ऐसा हुआ जिसमें एक खातून ने अपने बेटे का हुआ हुआ रिश्ता, बहुत ही खूबसूरत अच्छी फैमिली, इसलिए रिजेक्ट करवा दिया कि इस लड़की का भाई कोई नहीं है। और उसकी दलील ये थी कि जब मेरा बेटा उस घर जाया करेगा तो उसे प्रोटोकॉल कौन देगा। अब सोचिए, अगर कोई खातून इस तरह की बात सोच सकती हैं तो वो लोग जो पैसे कमाते हैं और थोड़े चित्र चालाक हैं और उन्हें घर में ही अपने ही भाइयों में से एक थोड़ा कम फहम या जज्बाती या जज्बात में अंधा हो जाने वाला और उसकी आंखों पे जैसे पर्दा पड़ जाता, वो वाली कैफियत, तो उन बड़ों ने अपने इस भाई के बच्चों को जब जब उन्होंने पढ़ना चाहा, जब जब उन्होंने ज़रा बड़े होना चाहा, जब जब उनकी माँ ने उनको तरगीब दी कि तुम निकलो इस घन चक्कर से, उस माँ ने कहा कि सर मेरा एक बेटा अपने एक चचा के लिए 2 साल जेल में रह के आया है। यानी चचा जब आता है बैरून मुल्क से तो वो चौधरी बन के गाड़ी रखी हुई है, तो वो जगह जगह जैसे आप अपनी बदमाशी दिखाते हैं या जैसे आपके पास पैसा आ जाए तो अगली शो ऑफ वेल्थ होती है, अगली शो ऑफ पावर होती है, वो ये करता है। बहुत से लोगों को जो इल्लत होती है, बहुत से लोगों की आदत होती है कि अगर पैसा हो तो वो उसको अगली तौर पे शो करते हैं। तो उसने जब आता है कोई ना कोई लड़ाई हो जाती है, लड़ाई कराता है, फिर उसमें अपना इजहार, उनका ये जो भतीजा है ये माशाल्लाह इसको पैसे वो देता है, रेगुलर पैसे भिजवाता है, उसको गाड़ी भी लेके दी हुई है, लेकिन जमीनों पे और डेरे पे ही इज लाइक अ मुंशी। कोई चीज उसकी अपनी नहीं है। चचा कहेगा तो वो खड़ा हो जाएगा, बाप उसे कहेगा ही नहीं कि जिस चुके चचा और ताया संभालते हैं वही गाइड करते हैं, वही लीड करते हैं, बस उनकी बात मानो, उन्हें कभी लेट डाउन ना होने दो, यानी उन्हें कभी नीचा ना दिखाना। तो चचा ने लड़ाई उड़ाई हुई, केस हुआ, तो उसमें जैसे अल्लाह माफ़ करे, ये जो जागीरदारों के और ये जो इंटीरियर सिंध और पंजाब में इस तरह के हम वाक़यात सुनते हैं ना कि अपने मुंशी को या किसी मज़ारे को कत्ल करके लड़की उठा के तो उसको दे देते हैं कि ये ले जाओ, इसको जेल में रखो, और फिर बाद में बेचारे कई सालों के बाद उसको छुड़ा लिया तो छुड़ा लिया। यानी लोग बेवकूफ़ सियासी तौर पे भी बनते हैं, समाजी तौर पे भी बनते हैं, ख़ानदानी तौर पे भी बनते हैं। और वो भतीजा साहब अपने चचा के लिए 2 साल जेल में सड़ता रहा और उस बदबख्त ने तो कुछ अर्से बाद बाहर चला गया। पीछे किसी एक को कहा होगा, अब लोग या तो
उसको परसू करें फिर बंदा निकलता है, पीछे लग जाए तो निकलता है। अब बाहर बैठे कोशिश कर रहे हो, मैं कुछ ना कुछ कर रहा हूँ, आप सोचें क्या कर रहा होगा। उसके लिए तो एक कामा था ना, उसके लिए तो एक्स्ट्रा करैक्टर था, चाहे सगे भाई का बेटा था और उसी के लिए वो कुर्बान हो गया। सो उसने तो उसको एक टूल के तौर पे ही पाला था। अब जो दूसरा बच्चा है उसने चुपचुपीते माँ के कहने पे मैट्रिक कर लिया, अब उसने FA कर लिया। तो उसने माँ ने कहा कि मेरे बेटे का कद काट अच्छा है, अब बताएं मैं क्या करूं, क्योंकि इस पे भी चचा की नज़र है, इस पे भी ताया की नज़र है। और वो अब कहते हैं तुम डंगर पालो, यानी जो गवर्नमेंट की स्कीमें आती रहती है ना, जैसे पिछली गवर्नमेंट की थी कि भैंस के जो कट्टे हैं, कट्टे पाले जाएं, 6 माह उनको खिलाया पिलाया जाए, फिर वो बल्कि हो जाए और फिर उनको बेचा जाए वगैरह वगैरह। तो वो कहती है उनके अपने बच्चे पढ़ लिख गए, उनके अपने बच्चे मुख्तलिफ मुल्कों में काम कर रहे हैं, उनके अपने बच्चों की शादियां आला घरों में हो जाएंगी, कुछ की हो गई हैं, और मेरे बच्चों को कौन लड़कियां देगा? वो तो नहीं देंगे जिनके लिए ये काम करते, क्योंकि ये उनके मज़ारों के तौर पे काम कर रहे हैं और उन्हें सूट करता है कि ये अनपढ़ और जाहिल रहें। ये अच्छे कपड़े नहीं पहन सकते, अच्छे जूते नहीं पहन सकते, इसलिए कि जो उन्हें काम करना है उसमें तो उन्हें उसी तौर पे रहन सहन रखना है। जब चचा आया होगा, ताया आया होगा, तो ये उसके बराबर बैठ नहीं सकते। वो पीर साहब हैं, वो मालिक हैं, और ये हाथ बांध के उस वक्त ये भतीजे नहीं होते, उस वक्त इनफैक्ट उनको रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं कि जैसे वो बॉसेस हैं और ये उनके मुलाजिम हैं। तो उस खातून से मैंने गुजारिश की कि अगर आप अपने मियाँ से पूछोगे, आपका मियाँ तो कभी यहाँ से निकलने नहीं देगा, क्योंकि ये जो दौलत शाह के चूहे होते हैं गुजरात के, ये सिर्फ वहाँ नहीं होते, हमारे जिम्मेदार घरानों के बहुत से लोगों के शक्लें तो बड़ी नॉर्मल होती हैं, दिमाग उनका दौलत शाह के चूहे जैसा होता है। जो जिसने सर पे आहनी खोद रख दिया उसी के मुताबिक उनका जहन उतना सा रह जाता है। अब वो ना तो बाप अपने बेटे को पढ़ने देगा ना निकलने देगा। तो मैंने उनसे कहा एक सूरत ये हो सकती है कि आप इसे लेके अपनी किसी दूर परे की अजीजा से या अजीजों से मिलने का कह के गांव से निकलो और अपने किसी जो अजीज पढ़े लिखे हैं, दारा हर खानदान में कोई ना कोई होता है, तो देखिए लाहौर में आपको को मिल जाए, उसके पास आ जाइए, किसी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे हो उसके पास चले जाइए, वहां जाके कुछ दिन रहें और फिर उनसे कहें कि मुझे अपने बेटे को पुलिस में भेजना है। अगर ये ज़ारा भी उतना पढ़ा लिखा नहीं है, इतना उसका विजन भी नहीं है, तो कम से कम पुलिस में वहां बैठ के वो BA करे, लेकिन वापस गांव नहीं जाना चाहिए। वापस गांव वो ना जाए, वहां किसी हॉस्टल में रख लें, किसी अजीज के घर रखवा लीजिए। ये माँ जब करने पे आ जाए तो फिर आप 10 रास्ते निकाल लेते हैं, फिर निकल आते हैं। अल्लाह ताला भी वैसे रास्ता दे देता है। तो आप सोचिए कि अच्छे कद काट का बच्चा है, जिंदगी में आगे बढ़ जाएगा, इज्जत के साथ कल सरकारी मुलाजिम हो गया, घर मिल जाएगा, अच्छी बीवी भी मिल जाएगी, बंदा माँ को लाके साथ रख लेता है। तो अगर 2 भाइयों में से एक ज़ाया हो गया तो माँ अपने दूसरे बेटे को बचा सकती है। ये बात सुनाने का मतलब मुझे सिर्फ आपको एक घर का दुख नहीं सुनाना, मैं उन बहुत सारे मर्दों से ये बात करना चाहता हूँ कि जिनके आंखों पे उनकी सगी बहनें पट्टी बांध देती हैं, जिनके आंखों पे, कानों पे और दिल पे उनके भाइयों की मोहब्बत की मोहरें लग जाती हैं और वो अपने बच्चों को कुर्बान कर देते हैं, अपनी बच्चियों को पढ़ने नहीं देते, बेटों को वो चाहते हैं कि उनके कामे बन के, कामे समझते हैं ना, कमी बन के उनकी खिदमत खातर करते रहें और उनके लिए करते रहें। अच्छा, बाज़ दफ़ा ये मासूमियत से होता है, बाज़ दफ़ा ये मोहब्बत से होता है, पर बाज़ दफ़ा अगर माँ शेरनी की तरह, ये मुझे इसलिए पूरा सीन मेरे जहन में आ रहा है कि हमारे एक अजीज़ होते थे, हम बचपन में, तो कब गाड़ी किसी के पास नहीं होती थी, तो एक अजीज़ उनके पास कार होती थी टोयोटा। वो जब हमारे घर एक आध दफ़ा आए तो हमारे वालिद साहब ने कहा कि इनकी गाड़ी पे कपड़ा फेर दो, तो हमारी वालिद सब मेहमानों के बैठे हुए उठ के खड़ी हो गई। उनका चाहे सब दोबारा ना गल के आना, मेरे पुत नूं सफाई करानी है, जो कोई मर्जी कराओ, ये इसका वास्ते पैदा नहीं होया, अल्लाह ने अपनी रहेगा, उन्हें शौक ना तोवे साफ करे किसी दूज। अच्छा, ये जुमला मुझे आज तक भूला नहीं है, ये चिश्तिया में वाक़या हुआ था और मैं आज भी अपनी माँ की बसीरत पे
और उसकी हिम्मत पे और उसकी जरूरत पे सोचता हूँ तो दिल खुशी से भर जाता है। देखिए, हम मोहब्बत में वो काम करने लग जाएं जो आपके दर्जे का नहीं है तो आप उस दर्जे पे फिक्स हो जाते हैं। अपना काम आप चाहे अपना गटर साफ कर लें, उसे खोल लें, अपना है, अपने हाथ से कर रहे हैं, पर जब आप दूसरे के लिए करते हो और मुरव्वत में करें या मोहब्बत में करें या किसी भी नाम से करें, इनफैक्ट इवन उसके लिए भी दर्जाबंदी में आप कहीं और चले जाते हो। जिन लोगों ने अपने बच्चों की कुर्बानियां दी हैं, याद रखिएगा, मुझे नहीं लगता अल्लाह के यहाँ इसका कोई दर्जा होगा। वहां अगर आपकी बीवी ने शिकायत कर दी कि सर इसने मेरे बच्चे बर्बाद कर दिए, मेरी बेटियों को पढ़ने नहीं दिया, मेरी बेटियों को जॉब नहीं करने दिया, मेरी बेटियों की शादियां अच्छी जगहों पर नहीं होने दी, चूंकि ये जो सगी बहनें हैं और सगे भाई हैं, अल्लाह इनको हिदायत दे। वैसे इन लोगों को हिदायत आनी नहीं है, क्योंकि हिदायत उसको आती है जो हिदायत लेना चाहे। इन लोगों को तो नाजायज फायदा लेना आता है। इन्हें दूसरे का हक दबाना और अपनी भाभीयों को और उनको दबा के रखना अंगूठे के नीचे। और खुदा ना खास्ता अगर मियाँ कमज़ोर हो माली तौर पे और जिस्मानी तौर पे, ज़हनी तौर पे, तो फिर तो इन लोगों को मौका मिल जाता है एक मुस्तकिल मुफ्त की काम करने वाली। और अगर वो माँ हो, माँ तो माँ होती है, किसी गरीब की हो, किसी रेडी वाले की हो, किसी तंदूर वाले की हो। ये जो पिछले दिनों आपने वाकया पढ़ा था, तंदूर वाले का बेटा था, रोटियां लगाते लगाते उसने पंजाब में पहली पोजीशन ली थी और शहबाज शरीफ ने उसको पूछा था तुम्हें क्या चाहिए, उसने कहा हमारे पास घर नहीं है, तो आशियाना में उसको घर दिया था, चाबी बने हुए घर की दी थी। तो कभी कभी बेटे ऐसे गरीब माँ बाप की इज्जतें यूं भी बनाते, आउट ऑफ द वे एफर्ट करके, कमा के, मेहनत करके, पर जिस घन चक्कर में आप फंसे हुए होते हैं उससे निकलने का कोई रास्ता तो आपको निकालना होगा। कभी कभी कोई मदद करने फरिश्ता आ जाता है, कभी कभी नहीं आता, फिर खुद ही उस अंधेरे में उस सड़क को छोड़ के किसी पगडंडी पर निकलना होता है ताकि आपकी अगली नस्ल बच जाए। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाजत। अस्सलाम।